हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें इस सेशन को, ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। और मैं प्रयास करता हूँ हमेशा कि आपको एकदम सबसे आसान से आसान भाषा में समझाने के लिए, समझे ना। तो इस सेशन को कंप्लीट देखिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा ना कि क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा समझ में आ गया है। हमें अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाएगा, कंपलसरी कि आएगा ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आंसर हम डील कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट के साथ। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दूं कि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, समझे ना। जैसे कि आप लोग सेमेस्टर 3 में है, फिर 4 का भी कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, 5 का, 6 का। इसी तरह से हमेशा आपको सेमेस्टर 8 तक कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सभी के सभी पेपर का तैयारी करवाया जाएगा, तो एकदम टेंशन फ्री हो जाना है। चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी स्टूडेंट इसके बाद या फिर इससे पहले वाले सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि प्ले लिस्ट का लिंक वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहां पे क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट आपको दिए जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। एक सेकेंड 94 30 70 2606। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबसे लास्ट में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग ले सकते हैं, समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इस नंबर में पेड पीडीएफ से रिगार्डिंग या फिर कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा, लिंक भेज दिया जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। पार्यवर्णीय अवनयन, पार्यवर्णीय यवनयन से क्या आशय है। पार्यवर्णीय यवनयन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखना है इस क्वेश्चन में। इसके कारणों यानी कि कौन कौन से कारण से ये होता है कि विवेचना करें, समझे। तो चलिए इसका उत्तर को हम लोग देखते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है, समझे। इसका उत्तर में आता है पार्यवर्णीय अवनयन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यानी कि उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों परिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणीय संतुलन संतुलन में क्या आता है तो गिरावट आती है। यह स्थिति प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से उत्पन्न होती है। यह स्थिति किसके कारण से उत्पन्न होती है तो प्राकृतिक से भी उत्पन्न होती है और मानव जनित के कारणों से भी उत्पन्न होती है। तो इस पॉइंट को आप लोग मेंशन जरूर कीजिएगा। जिसके परिणाम स्वरूप, इसका परिणाम क्या होता है तो जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय गुणवत्ता में क्या आती है तो कमी आती है। जैव विविधता को क्या होती है तो हानि, और परिस्थितिकी असंतुलन भी होता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आता है इसी का पर्यावरणीय अवनयन की परिभाषा। इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। पर्यावरणीय अवनयन में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र की यह संतुलन और पर्यावरणीय क्षति शामिल है। यह अवनयन न केवल प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को दर्शाता है, बल्कि इससे मानव जीवन की गुणवत्ता पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे भी बतलाता है, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है पर्यावरणीय अवनयन के कारण, यानी कि पर्यावरणीय जो अवनयन होता है उनके कौन कौन से कारण है उसको चलिए हम लोग देखते हैं। जिसमें से फर्स्ट में आता है, जो कि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, प्रदूषण। प्रदूषण से होता है, किस प्रकार से होता है तो चलिए देखते हैं। जिसमें से फर्स्ट में हम लोग देखेंगे वायु प्रदूषण। औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण कहने का मतलब कि बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह लगे हुए थे, उनको ही औद्योगिकीकरण कहा जाता है। इंडस्ट्री कहने का मतलब है कंपनी, कर कारखाने, समझे। वाहनों की संख्या, वाहनों से धुआं वगैरह निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण वायु में प्रदूषित तत्वों की अधिकता क्या होती है, अधिकता होती है। इससे हवा की गुणवत्ता क्या होती है तो घटती है और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। वायु प्रदूषण कौन कौन से कारण से होता है तो औद्योगिकीकरण से होता है,
वाहनों की संख्या जिसमें वृद्धि होती है इसके कारण से होता है, और जलवायु परिवर्तन के भी कारण वायु प्रदूषण के तत्वों में क्या होती है, तत्वों में अधिक वायु में क्या होता है, प्रदूषित प्रदूषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, यानी कि अधिक मात्रा में प्रदूषक तत्व शामिल हो जाते हैं वायु में। इसके कारण से क्या होती है, तो हवा की गुणवत्ता, यानी कि हवा जिस क्वालिटी में होनी चाहिए उस क्वालिटी में नहीं होती है, उसकी गुणवत्ता जो कि घट जाती है। और मानव में या फिर जानवर में भी, जीव जंतु में क्या होती है, तो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। चलिए आप लोग नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या है, तो औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन और घरेलू गंदगी जल स्रोत में मिल जाती है, जिससे जल की गुणवत्ता क्या होती है, तो खराब होती है और जलीय जीवन प्रभावित होता है। जैसे जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है, तो औद्योगिक अपशिष्ट कहने का मतलब है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या किया जाता है, नली के द्वारा उसे नदी में छोड़ दिया जाता है, और वहां पे क्या होता है, तो उसकी जो जल की गुणवत्ता है उस नदी का वो खराब हो जाता है। और जिसके कारण से क्या होता है, तो खराब होने के साथ साथ जितने भी जलीय जीव होते हैं या फिर अगल बगल के जो जीव जंतु जितने भी रहते हैं उस पानी का अगर सेवन करते हैं तो उसके भी स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। और ये भी पॉइंट बन जाता है, कृषि रसायन जैसे कि कीटनाशक वगैरह छिड़काव करने से जब बाढ़ आता है तो सारे सारे चीज मिट्टी को बहा ले जाता है, तो इसके कारण से भी जल प्रदूषण देखने को मिलता है, समझे। और यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, घरेलू गंदगी जल। घरेलू में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसे पानी में या फिर नदी नालों में फेंक दिया जाता है, इसके कारण से भी जल प्रदूषण देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, जो क्या आता है तीसरा में, मृदा प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण भी आप लोग कह सकते हैं। रासायनिक उर्वरक, यानी कि जितने भी किसान जो कि क्या करते हैं, कीटनाशक दवाई वगैरह जितने भी रासायनिक उर्वरक खाद वगैरह छिड़काव करते हैं, तो उससे भी मिट्टी प्रदूषण होता है। कीटनाशक का भी छिड़काव किया जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट जितने भी होते हैं उसे किसी भी भूमि के टुकड़े पर अगर रख दिया जाता है, उसमें ज्यादा क्या होती है, ज्यादा उसमें अधिक मात्रा में रख जाने के कारण क्या होता है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा जो कि क्या होता है, प्लास्टिक वगैरह जम जाता है, इसके कारण से भी मिट्टी का प्रदूषण यहाँ देखने को मिलता है। मिट्टी प्रदूषण होने से क्या होता है, तो जो मिट्टी की गुणवत्ता होते हैं, उर्वरक क्षमता होता है, वो सारे के सारे कमी हो जाते हैं, जिससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो कृषि उत्पादन और मृदा की उर्वरता को क्या करता है, तो प्रभावित करता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है वनों की कटाई। वनों की कटाई क्या होता है, तो अवैध अवैध क्या होता है, तो इनलीगल में हम लोग देखेंगे, तो वनों की अंधाधुंध कटाई विशेष रूप से अवैध लकड़ी कटाई वनस्पति और जैव विविधता की हानि का कारण बनती है। यानी कि जो वनों की कटाई होती है वो भी अंधाधुंध कटाई, और वो भी अवैध, समझे, वैध भी कटाई होता है और अवैध भी कटाई होता है, समझे ना। अगर वैध कटाई होता है तो समझिएगा, अगर सरकार कहीं पे कटाई करवाता है तो कहीं ना कहीं वहां पे दूसरे जगह पे या फिर दूसरे क्षेत्र में वन को, यानी कि जंगल को फिर से बसाया जाता है। और जो अवैध कटाई होता है उसमें कोई भी मतलब कहीं पे भी पेड़ पौधा नहीं लगाया जाता है, इसके कारण से क्या होता है, तो जैव विविधता में हानि देखने को मिलता है। इससे भूमि का अपरदन कहने का मतलब है कि भूस्खलन जैसे जैसे क्रियाएं हमें देखने को मिलता है। और जलवायु परिवर्तन भी होता है, जिसे कहने का मतलब है कि ज्यादा जंगल की अगर अंधाधुंध कटाई होने लगता है तो उससे क्या होता है, तो वर्षा नहीं होता है, समय समय पर वर्षा नहीं होगा, गर्मी बहुत ही अत्यधिक कर देता है, ठंडा बहुत ही अत्यधिक कर देगा, फिर कम कर देता है। इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन में भी प्रभावित देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट में आता है कृषि विस्तार। कृषि विस्तार किस प्रकार से होता है, तो कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों की कटाई की जाती है, जिससे वनों की घनीभूतता में कमी आती है। पारिस्थितिकी तंत्र यह संतुलित हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब कृषि भूमि का विस्तार किया जाता है तो वनों को अंधाधुंध कटाई कर दिया जाता है, झाड़ी वगैरह सारा सारा काट दिया जाता है और वहां पे कृषि किया जाता है, तो इसके कारण से भी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह एक सेकेंड, यह संतुलित हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है, पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे मृदा अपरदन। कृषि गतिविधियां, अत्यधिक कृषि और गहन खेती के कारण मृदा की ऊपरी परत का क्या होता है, तो क्षय होता है। क्षय कहने का मतलब है कि जैसे ये हो गया, समझे कि कोई क्षेत्र है, समझे क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी का कुछ अंश है, समझे ना। और यहाँ पे बारीक मात्रा में है, यहाँ पे अगर कोई भी पेड़ वगैरह अगर नहीं है
पेड़ वगैरह नहीं है तो क्या होता है, पानी वगैरह आता है, इसमें पानी गिरता है तो धीरे धीरे क्या करता है, तो आगे ये जो मिट्टी ऊपर का मिट्टी है जो परत है वो क्षय है, वो क्या होता है, तो यहाँ पे घसकते जाता है, ये घसक घसक के कहीं और चला जाता है, समझे, नदी में बह के फिर वो सीधे समुद्र में मिल जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, जो कि ऊपरी वाली परत होती है उसको क्षय होती है, वहां पे घसक जाता है, जिससे जिससे जो मिट्टी की उर्वरकता क्या है वो कमी होती है। जो ऊपर वाला मिट्टी वो क्या होती है, उर्वरक मिट्टी होती है, और घसक कर नीचे वहां पे घसक कर नदी नालों में जाकर मिल जाता है, बड़े बड़े महासागरों में जाकर, समझे ना। तो जो नीचे का मिट्टी होता है ना वो क्या होता है, यहाँ पे उर्वरक नहीं देखने को मिलता है, समझे, जो उर्वरक मिट्टी था वो निकल गया यहाँ से, समझे। और भूमि की उत्पादकता उत्पादकता पर क्या होता है, तो असर पड़ता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है वायु और जल अपर्दन। वायु और जल अपर्दन किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो वायु और जल के प्रभाव से मृदा की ऊपरी परत को क्या होता है, तो नुकसान होता है, जिससे भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता क्या होती है, तो प्रभावित होती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की अत्यधिक मात्रा के कारण पृथ्वी का तापमान जो कि क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इससे मौसम की चरम स्थितियां, समुद्र स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं का आवृत्ति में क्या होता है, तो वृद्धि होती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना किस प्रकार से, तो ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है यह नियंत्रित शहरीकरण, यानी कि शहरीकरण जो कि नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, यह नियंत्रण मतलब कि इतना अधिक मात्रा में शहरीकरण हो रहा है जिसको हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, समझे। दूसरी पॉइंट को हम लोग समझेंगे इस पॉइंट में, तो भूमि उपयोग परिवर्तन, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि का उपयोग परिवर्तित होता है, जिससे प्राकृतिक आवासों का नुकसान और जैव विविधता का क्या होता है, तो हानि होती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है ऊर्जा और संसाधन का अत्यधिक उपयोग। शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा और संसाधनों की अत्यधिक क्या होती है, तो खपत होती है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ता है और प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है, तो ह्रास देखने को मिलता है, यानी कि ह्रास होता है। चलिए अगले पॉइंट में आता है विकसित औद्योगिकरण, औद्योगिक या स्पष्ट अपशिष्ट औद्योगिक या अपशिष्ट औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न अपशिष्ट और रसायन पर्यावरणीय में मिल जाता है। जो रसायन होता है और जो अपशिष्ट होता है वो क्या होता है, पर्यावरण में मिल जाता है, जिससे प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र की क्या होती है, तो हानि होती है। आज की ये जो सेशन है, आज की जो क्वेश्चन का सेशन है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, समझे ना। अगर लंबा वीडियो का अगर आप लोग देख लेते हैं, अगर आधा घंटा का वीडियो देख लेते हैं, अगर आपको कंटेंट अगर समझे कि 10 मिनट का भी अगर आध हो जाता है, तो 10 मिनट के कंटेंट में आप लोग कम से कम तो 3 से 4 पेज आप लोग लिख लीजिएगा, समझे ना। इसी कारण से हम प्रयास करें लंबा बताने के लिए, समझे, ताकि जो कि कुछ भी कंटेंट आपको थोड़ा मोड़ा कहीं से भी पॉइंट अगर आप लोग दिमाग में कैप्चर कर लेता है, तो उससे आप लोग बढ़ा चढ़ा कर आप लोग आंसर शीट में भी लिख सकते हैं। लेकिन पॉइंट को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ आपको जो नंबर दिया गया था इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे जाकर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। चलिए आगे पॉइंट में आते हैं, ध्वस्त और पारिस्थितिकी तंत्र। औद्योगिक गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में यह संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, जो कि आता है इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, जिसमें आता है सन वृद्धि का दबाव, जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर क्या होता है, तो दबाव बढ़ जाता है। जैसे ज्यादा जनसंख्या में आता है तो कोई भी संसाधन का ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से जो भी प्राकृतिक संसाधन है उस पर दबाव देखने को मिलता है, जिससे उनके खपत और पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ जाता है। चलिए आगे देखेंगे, जो क्या आता है इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, जो कि एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। जरूर निष्कर्ष को मेंशन कीजिएगा अपने आंसर शीट में, जैसे कि आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे
अवनयन एक गंभीर समस्या है। क्या है? तो पर्यावरणीय अवनयन एक गंभीर समस्या है जो प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जनित के गुणवत्ता को क्या करती है? तो प्रभावित करती है। इसके मुख्य कारणों में प्रदूषण, वन कटाई और मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन या यह नियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि शामिल है। इन कारणों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नीतियां या फिर सतत विकास के सिद्धांत और पर्यावरणीय संरक्षण के उपयोगों को अपनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। समझे? तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा? क्या क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं? हमें विश्वास है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी से इजी लैंग्वेज में हम बताने का प्रयास किए हैं। पीडीएफ में भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। अगर आप लोग को क्वेश्चन में थोड़ा सा कभी कहीं पे भी डॉट वगैरह होता है तो आप लोग पीडीएफ को रिवीजन कर लीजिए या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपका कहीं पे भी डॉट नहीं बचेगा। और उसके बाद भी अगर कोई भी डॉट वगैरह बच जाता है या फिर आप लोग अगर पीडीएफ अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डॉट वगैरह होता है तो। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे ना? व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा तो वहाँ पे जो फ्री कंटेंट वगैरह होते हैं, क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो वहाँ पे भी आपको दिया जाता है। और जो भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट आपको सबसे पहले दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं। और एंड अप करने से पहले बता दो कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, समझे? और अब आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर जरूर अपना फीडबैक को हमें दीजिएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। और मैं बता दूं कि इस जो पेपर है इकोनॉमिक्स का, इसका हम कंप्लीट तैयारी हम आपको करवाएंगे, तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डॉट वगैरह होता है, लिंक वगैरह अगर आपको चाहिए प्ले लिस्ट का, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉमेंट कर दीजिए, हम कॉमेंट में ही आपको रिप्लाई के माध्यम से लिंक फॉरवर्ड कर देंगे। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।